आप इस दुनिया में आप जिस फील्ड में सक्सेसफुल होना चाहते हो उन लोगों को उस फील्ड में जाकर ऑब्जर्व करो तो क्या पता चलेगा क्या हो रहा है, मैजिक। अगर आप इंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन बनना चाहते हो तो अगर आप एक इंटरप्रेन्योर को ऑब्जर्व करोगे तो वहां पर पता चलेगा मैजिक हो रहा है, कैसे इतने लोगों को हैंडल कर रहा है, इतनी बड़ी जो टीम है उसको इतनी आसानी से इजी तरीका से मैनेज करके अपने बिजनेस को इतना ज्यादा ग्रोथ और डेवलपमेंट की ओर पे लेके जा रहे हैं। इट्स क्या लाइक अ मैजिक, मिरेकल। अगर आप एक सिंगिंग आप एक गाना सुन रहे हैं, कोई भी गाना, ए.आर. रहमान, अरिजीत सिंह, कोई भी, तो ऐसा अंदर से फील आने लगेगा, एकदम अंदर तक डीपली चला जाएगा, लगेगा एकदम मैजिक हो रहा है। कोई भी जादूगर है, मैजिशियन है, अगर 2 मिनट में आके ट्रिक दिखा दे तो क्या लगेगा, इट्स अ मैजिक, मैजिक है। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इस दुनिया में मैजिक नाम का चीज कुछ होता ही नहीं है, कुछ भी नहीं होता है मैजिक नाम का। देयर इज अ ह्यूज प्रैक्टिस बिफोर इट। जो दिखता है उसके पीछे ना जाने कितने सालों का संघर्ष होता है, कितने सालों का प्रैक्टिस होता है। और ऐसे ही प्रैक्टिस नहीं होता है, टू बी अ परफेक्ट प्रैक्टिस है। और परफेक्ट प्रैक्टिस हम लोग किसे बोलते हैं? परफेक्ट प्रैक्टिस ये ना कि तुम एकदम सही चीज पहले शुरू कर दो, शुरू अगर पहले ही सही पाथ पकड़ लिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये प्रैक्टिस जो अपाने बगल से एफर्ट लगाने में तो कोई भी कमियां ना करो तो उसको बोलते हैं परफेक्ट प्रैक्टिस है। ना कि उसके बारे में तुमको पता है कि आलस करनी बुरी बात है, ये टाइम करने का टाइम सही है, लेकिन उस टाइम पे परफेक्ट प्रैक्टिस का टाइम ही है तो उस पे ना करें, उस टाइम को टाल के दूसरे टाइम पे करें तो उसको क्या बोलते हैं? सिर्फ प्रैक्टिस बोलते हैं। डेट विद इन प्रैक्टिस हो सकता है, उसको अच्छे से आप उसका वहां पर आपका साइकोलॉजी ब्रेन जो होगा अच्छे से काम नहीं करेगा। और लेकिन जो होगा परफेक्ट प्रैक्टिस, इट्स मेक्स द मैन बेस्ट परफेक्ट। एकदम सही तरीका जब तक आप नहीं पकड़ोगे, कोई भी इंसान सक्सेसफुल क्यों नहीं होता? क्योंकि जब उसका प्रैक्टिस होता है, उसका जो वे होता है, फर्क होता है। जिस दिन एक सही पाथ पकड़ लिया उसी दिन उसका सक्सेस उसके हाथ में होगा। समझ में आ रही है? तो जैसे कि आपको प्रेशर बहुत हो गया, यहाँ पर प्रेशर बहुत ज्यादा क्रिएटेड हो गया। जैसे कि आप बिजनेस कर रहे हैं तो क्लाइंट का प्रेशर होगा, अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई का प्रेशर होगा, अगर आप एक इंटरप्रेन्योर हैं तो आपको वहाँ पर जो बिजनेस को मेंटेन करने का प्रेशर होगा, जॉब कर रहे हैं तो बॉस का प्रेशर होगा। मतलब क्या, प्रेशर आपको कहीं ना कहीं से भी अटैक करेगा ही करेगा। तो आप उस टाइम पे 2 तरह के लोग होते हैं। प्रेशर, कोई भी चीज प्रेशर है तो वहां से टूट जाते हैं, छोड़ो यार क्यों करना, छोड़ो यार खत्म करो, हटाओ कहानी। एक होता है उसका डटे कर अंतिम तक जीवन के उसका सामना करता रहता है, एक होता है। तो जब भी प्रेशर आए अगर उसको आप बारीकी से समझ लें तो उसको हैंडल करने में बहुत ही कम टाइम लगेगा और आप एकदम पेशेंसली उसको डील कर सकते हैं एकदम बेस्ट तरीके में। क्योंकि प्रेशर आए तो ये बहुत ही बड़ा आपके लिए मौका है, दैट्स अपॉर्चुनिटीज बिकॉज़ इट्स मेक यू स्ट्रांग फ्रॉम योर इनर। आपको अंदर से बहुत ज्यादा मजबूत बना देता है। अगर कोई भी विद्यार्थी जो जिंदगी में कभी प्रेशर नहीं झेला है, सब उसके माँ बाप किए जा रहे हैं, तो बेटा कुछ मत कर, सिर्फ पढ़ाई से कर, कुछ भी ना कर, बिजनेस है वही आके संभाल लेना। तो बच्चा जो होगा उसको कभी अपने दिमाग को प्रेशर दिया ही नहीं, कुछ अपने बेस पे कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेकर कुछ भी कर तो उसके जब जिंदगी में माँ बाप तो साथ नहीं होंगे ना कभी जाएंगे। तो जब उस बच्चे की पाली आएगा खुद को डिसीजन लेने में तो याद करेगा मम्मी तो ऊपर होगी, अब क्या करेगा? तो वहीं से अंदर से एकदम क्या होगा उसका, मतलब कोई भी इंसान जो प्रेशर नहीं लेता है किसी भी चीज का, वो इंसान क्या है एक्चुअली, उसके लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, कुछ भी नहीं प्रॉब्लम, रिलैक्स होगा। लेकिन प्रॉब्लम वो दुनिया के लिए होगा, बोलेंगे क्या कर रहा है यार, उठ यार कुछ कर, सोए रहेगा पड़े रहेगा, कुछ कर, जागो वहां पे रहे, ठीक है। तो ऐसे चलते रहेगा, दुनिया के लिए तुम एक प्रॉब्लम बन जाओगे। तो आप जो होता है ना, आपको प्रैक्टिस करना अच्छी बात है। जैसे कि आप एक स्विमर हो गया, आपको प्रैक्टिस मतलब क्या हो गया, प्रैक्टिकली कोई भी चीज करना, ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ाना, दैट्स द प्रैक्टिस। आप क्या हो, जैसे एक स्विमर हो गया, आप कितना भी ज्यादा बुक पढ़ लो, स्विमर रिलेटेड आप 50 बुक पढ़ लो कि मुझे स्विमिंग करना है, मैं ये बुक लिया हूँ, पढ़ा हूँ, ये बुक पूरा एकदम एग्जाम दिया हूँ, मुझे कोई भी सवाल पूछ लो इस रिलेटेड में बता दूंगा। लेकिन जब एक्चुअल में स्विम करने की पानी में, वो नदी में कभी उतरा ही नहीं स्विम करने के लिए पानी में, तो वो इंसान क्या स्विम एक्चुअल में कर सकता है? नहीं कर सकता। नॉलेज तो बहुत है उसके पास, लेकिन एक परफेक्ट प्रैक्टिस नाम की चीज ही नहीं उसमें, तो नहीं हो सकता। कोई भी इंसान, आप मान लीजिए बात कर रहे हैं आपसे, बात में आपको क्या होगा, भगवत गीता का श्लोक देने लगा, ये करेगा, उसको कुछ चीजों के बारे में पता नहीं है, लेकिन जाके बहुत ज्यादा वेल एजुकेटेड नहीं है, लेकिन उसको रट लिया है कि इस पेज में ये है, तो आपको बातों में बताने लगेगा, ये पेज में ये है वो है, बताने लगेगा।
तो मतलब क्या, पहले उसने क्या एक्चुअल में वो सबको समझा है, अपने अंदर लागू किया है, अपने अंदर को जो मन है उसको सफा किया है, उसको प्रैक्टिस किया है, जो वहां पर बातें लिखी हुई थी। बहुत से लोग नहीं होंगे ऐसे, रटी हुई चीज ऐसे बोलते रहते हैं, रटकर बोल देते हैं। तो वहां पर आपको जो परफेक्ट प्रैक्टिस नाम का चीज क्या होगा, नहीं होगा उसमें। बल्कि क्या लिखा गया है उस भगवत गीता के श्लोक में, श्लोक ये भी है कि अपने अंदर के अहंकार को क्या करना है, खत्म करना है। लेकिन हो क्या रहा है, उल्टा हो रहा है। वही लोग पढ़ के और सारे और अहंकारी बन रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हो चुका हूँ, मुझे सब पता है, तो अहंकार आ जाता है। मतलब जस्ट उल्टा हो रहा है। बात को समझो डीपली। तो और मैं आपको परफेक्ट प्रैक्टिस का एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि एक बहुत बड़े स्विमर थे जिनका नाम था माइकल फेल्प्स। वो गोल्ड मेडलिस्ट थे। वो एक ओलंपिक्स 2008 का जो ओलंपिक्स हुआ था उसमें वीर जी का, तो उसमें उन्होंने 8 गोल्ड मेडल एक ही गेम में पाए थे। बहुत ज्यादा, मतलब रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। तो हुआ कैसे, तो उनको जब रिकॉर्ड तोड़ दिया था तो 8 गोल्ड मेडल, तो उनको एक पत्रकार ने बोला, कंग्रेचुलेशन मिस्टर माइकल, यू आर वेरी लकी। तो माइकल ने उसको बुलाया, बोला सामने, बोला तो बोला सुन बेटा, पहले मैं ये ओलंपिक जो होता है कितने साल में होता है, 4 साल में होता है। मैंने एक दिन में जो 8 घंटे इसको प्रैक्टिस किया था पानी में रह के। अगर 8 घंटे तू रहेगा ना तो उंगली भी सड़ सकती, स्किन भी पूरा डीके हो सकता है। 8 घंटे छोटी बात नहीं। एक दिन में मैं 8 घंटे पानी के अंदर रह के प्रैक्टिस करता था। मतलब महीने में लगभग 2-2.5 घंटे हो गया। साल में कितना हो गया, इतना हो गया। उसने बोला इतना हो गया, महीने में इतना हो गया, 4 साल में इतना हो गया। तो बोला बेटा तू भी इतना टाइम प्रैक्टिस कर ले, तू भी 8 गोल्ड मेडलिस्ट पा लेगा, 8 गोल्ड मेडल पा जाएगा। तो सुनकर वो चकरा गया, बोला हाँ यार। तो क्या मतलब, आपको अगर बारीकी से जो आपका टाइम है, अगर उसको वहां पर जैसे अगर छोटा टाइम पे अगर यूज करके जा रहे हैं, तो एक्चुअल में जब पीछे मुड़ के आप देखेंगे तो देखेंगे मेरा टाइम में जो था, उस टाइम पे जो सीखा था उसका बहुत बड़ा हम लोग का एक बेस बन के तैयार हो चुका है। कि मेरी ये छोटी चीजें जो थी, जो मैंने सीखा था अनजाने में, जाने में, समझ कर, बूझ कर, वही चीजें आज मेरे लिए बहुत बड़ा बेस्ट फाउंडेशन बन गया है, जिससे मुझे हर एक चीज क्या लगने लगी है, आसान लगने लगी है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी तरह एक बहुत ही बड़े पेंटर थे, पाब्लो पिकासो, अमेरिकन की पेंटर, बहुत ही बड़े मशहूर पेंटर थे। वहां पर रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। ये कहानी आप गूगल में सर्च करोगे तो पा जाओगे। पेंटर वहां पर बैठे हुए थे रेस्टोरेंट पे। एक लेडीज आई, उनको देख के पहचान गई, तो बोली, उनको जाके पहले रेस्पेक्ट दिया, फिर बोली कि प्लीज आप मेरे लिए एक पेंटिंग बना सकते हैं। उन्होंने पेपर फाड़ा, जी हाँ। पेपर फाड़ा, पेंसिल उठाई, स्केच किया, एक पाना फाड़ के निकाल के दे दिया। बोले ये पेंटिंग इट्स कॉस्ट 50 लाख। उसको भरोसा नहीं हुआ, 50 लाख की एक पाने की पेंटिंग जो 30 सेकंड में बना दिया। उसने 30 सेकंड में बना दिया, बोले 50 लाख। तो उसको भरोसा नहीं हुआ। तो जाके एक पेंटिंग वाले स्कल्पटर की दुकान पे गई, बहुत बड़ी। तो वहां पर वो दिखाई कि, तो उस पेंटर ने देखते उसको बता दिया कि ये पेंटिंग पाब्लो पिकासो का है, इसका प्राइस 50 लाख है। ये सुन के उसका दिमाग पूरा चकरा गया, हिल गया कि यार एक्चुअल में वो बंदा यार 30 सेकंड में एक पेंसिल उठाया और 30 सेकंड में 50 लाख का चीज बना दिया। उसको इमेजिन, भरोसा नहीं हुआ। फिर उसने उस पेपर लिया, उसको नहीं बेचा, पेपर लिया और फिर वो उसको पाब्लो पिकासो को ढूंढने लग गई। तो एक बहुत ही बड़ा वहां पर मीटिंग था, वहां पर गई और बोली कि हाउ सर, आपने ऐसे क्यों, कैसे कर लिया? 30 सेकंड में आप 50 लाख का टर्नओवर कर दिया, कैसे? बोला कि ये जो 30 सेकंड तुम्हें लगा है, इसके पीछे मेरा जो टाइम था, पर प्रैक्टिस था, वो मुझे 20 सालों से मैं करते आ रहा हूँ। 20 साल का मेहनत है। ये 30 सेकंड तो तुम्हें दिख रहा है, लेकिन ये एक्चुअल में मुझे लगाना है लगभग 20 साल लगा है मेरे, तब ये जाके पेंटिंग बना है आज। तो इसी तरह एग्जाम होता है, एग्जैक्टली इसी तरह हमारे लाइफ में भी होता है। जो हम लोग जादूगर ट्रिक दिखा रहा है, चला जा रहा है, तो उसी भी चीज में वैसे ही क्या होता है, उस ट्रिक को बनाने के लिए, उस ट्रिक को सीखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए उसके ना जाने कितने वर्षों का प्रैक्टिस होता है, तब वो जाके वहां पर पहुंचता है। तो इसी तरह हमारी लाइफ में भी बहुत सारी चीजें होती हैं, प्रॉब्लम, प्रेशर, ये सब आएंगे, बहुत ज्यादा आएंगे, लेकिन उसमें आपको डरना नहीं, घबराना नहीं, भी रिलैक्स है, सब होगा, आसान है। क्या है? आसान है। कुछ भी नाम की चीज ही नहीं है। अगर आप दिल से कोई भी चीज चाहते हो तो समझ लो कि अगर आप कोई भी चीज चाहते हो, अगर इस दुनिया में उस चीज को कोई ना कोई इंसान